अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सिंगल चॉइस क्वेश्चंस पेपर 1 में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंटीजर टाइप और मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे 2025 एडवांस के अंदर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल फॉर होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर मतलब एक ही टाइप का एटम जहां पर है, H2 है, Ne2 है, इस तरह से। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान रहे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है। ये भी कई बार गड़बड़ कर देता है, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लेते हैं हम, तो वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Ne2 इज 0, वैसे देखते ही पता चल रहा है, फिर भी नियोन के अंदर आपको पता है नियोन कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p6, ये होता है। और अगर Ne2 की बात करें तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बराबर के ही इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्योंकि मैं अगर आउटर मोस्ट की भी बात करता हूं, यहां पर ये 2p6 है, ये आउटर मोस्ट है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग में भी 6 आएंगे, एंटी बॉन्डिंग में भी 6 आएंगे। तो यहां पर अगर आप बॉन्ड ऑर्डर पता करें Nb माइनस Na अपॉन 2, तो कितना हो गया, 6 Nb में जाएंगे, 6 Na में जाएंगे, तो 0 हो गया। बिल्कुल सही बोल रहा है ये, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। नहीं, करेक्ट सेलेक्ट नहीं करना था, इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है, वो आंसर बनेगा हमारा। चलो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमोल्यूमो यस ऑफ F2 इज सिग्मा टाइप। अच्छा, F2 पर आ जाइए। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, 1s2, 2s2 और 2p5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आउटर मोस्ट का लिखूंगा, मतलब सिग्मा कॉन्फ़िगरेशन भले ही से लिख दूंगा, लेकिन जो मैं यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाऊंगा वो केवल और केवल आउटर मोस्ट का बनाऊंगा, 2p5, 2p का, ये है भाई 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, पता है ना। ऑक्सीजन फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा अलग है बजाय बोरोन कार्बन नाइट्रोजन वाले के, तो ये तो पता ही होता है आपको। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये फिलिंग टेन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, ये पता है आपको, सिग्मा 2pz, ये पाई 2px और ये पाई 2py, ये पाई स्टार 2px और ये पाई स्टार 2py और ये सिग्मा स्टार 2pz, यही है। तो जरा देखते हैं, फिलिंग करें आप 10 इलेक्ट्रॉन की, तो कलर चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, पाई स्टार में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड जो है वो क्या है, पाई स्टार में है। ये बोल रहा है कि सिग्मा टाइप में होगा क्या, जी नहीं, पाई में होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, फिर सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, फिर इसके बाद में सिग्मा 2pz में 2, फिर इसके बाद में पाई 2px और पाई 2py दोनों में 2 2, और इसके बाद में पाई स्टार 2px में 2 और पाई स्टार 2py में 2, यही तो है आपका होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2px, जबकि ये बोल रहा है सिग्मा, जी नहीं, सिग्मा नहीं होगा, पाई होगा, पाई स्टार होगा। तो बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, बी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पर आते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। अब देखें आप, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस और O2 मैं इसी में बताऊंगा आपको, वैसे बना भी सकते हैं, चलो बना देता हूं, सेम ही आएगा, F2 का जो बनेगा वैसा ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल O2 का भी बनेगा, बना देता हूं। चलो,
ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऑक्सीजन 1s2 2s2 और 2p में 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, तो 1 फिलिंग करते हैं, कलर चेंज करके कर देते हैं, 8 की फिलिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। वही सिग्मा 2pz है, ये पाई 2px है, ये पाई 2py है, ये पाई स्टार 2px है और ये पाई स्टार 2py है, ये होमो है और ये सिग्मा स्टार 2pz है, ठीक है। ये बोल रहा है बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर आप पता कर लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के होता है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, और बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो जरा देखते हैं यहाँ पे O2 के अंदर, O2 की अगर बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया भाई, देखो NB बॉन्डिंग के अंदर, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। बॉन्डिंग में कितना है 6 - 2/2 कितना हो गया 2। बॉन्ड ऑर्डर O2 का आ रहा है 2। O2 प्लस की बात करो, O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, कम कहां से करोगे, ABMO में से कम होगा, ऊपर से तो कम होगा, तो एक कम कर दिया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 6 - 1/2 2.5। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, मतलब बॉन्ड एनर्जी जो है वो O2 प्लस की ज्यादा होनी चाहिए O2 से, जबकि बोल क्या रहा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। गलत बात बोल गया ये, सी भी यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पर आइए, बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज लार्जर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ B2। अच्छा, Li2 और B2 की बात कर ले अगर आप, तो लिथियम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा साइड में, Li लिथियम 3 नंबर पे 1s2 2s1, और बोरोन, बोरोन नहीं बोरोन 5 नंबर पे 1s2 2s2 2p1। देखो 1s2 है वो तो सिग्मा 1s को पूरा कर देगा ऊपर नीचे, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s पूरा फिल हो जाएगा। 2s1 है, 2s1 में से 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे सिग्मा 2s में, तो यहां पर मैं Li2 की अगर बात करूं तो Li2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई 2 - 0 मतलब 1, और B2 के अंदर कितना हो जाएगा, देखो 1s और 2s वालों को तो हटा दो, क्योंकि सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s वो खत्म, बनाने की जरूरत नहीं है, इतना पता होता है, और सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s भी खत्म, 2p में रहेगा केवल इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर यहां पर भी 1 रहेगा। सर कैसे कंपेयर करें, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर मैं बता दूं आपको बॉन्ड लेंथ जो है लिथियम की वो करीब करीब 267 पिकोमीटर के आसपास होती है, जबकि ये Li2 की बात कर रहा हूं, और बॉन्ड लेंथ जो है वो B2 की वो करीब करीब 159 पिकोमीटर के आसपास होती है। ये बॉन्ड लेंथ के वैल्यूज हैं, ओके। तो बॉन्ड लेंथ, अच्छा वैसे भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जाती है, साइज देख लो आप, तो साइज है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, कुछ वैसा ही है यहाँ पर। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज लार्जर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ B2, सही बात है, Li2 की लार्जर ही दिख रही है आपको, 267 पिकोमीटर है, जबकि B2 की 159 है, मतलब डी ऑप्शन भी सही है। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन कौन हुआ, B एंड C, तो B एंड C शुड बी राइट आंसर।